हमारे रिलेशनशिप्स में कुछ चीजें होती हैं। अगर वो चीजें हमारे रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप ठीक चलता है, रिलेशनशिप का कोई मतलब होता है। लेकिन अगर वो चीजें, कुछ बेसिक चीजें हमारे रिलेशनशिप में मिसिंग हैं तो यकीनी तौर पे वो फिर कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। अगर वो रिलेशनशिप चल रहा है तो लंबे अरसे के लिए वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। आप देखें कि क्या आपके रिलेशनशिप में वो चीजें हैं। अगर हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म चलेगा, आपको रिलेशनशिप से हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप में वो चीजें नहीं है तब आपका रिलेशनशिप इतना ज्यादा ठीक नहीं चलेगा। हम साइंस ऑफ रिलेशनशिप पे एक सीरीज बना रहे हैं। ये इसका सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपसे कुछ रिलेशनशिप की साइंस डिस्कस की थी। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे कुछ और डिस्कस करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप की साइंस को सीखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून विद अस। आप इससे अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। तो जी, आपके रिलेशनशिप में कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए और कौन सी चीजें मिसिंग है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे रिलेशनशिप में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है टॉलरेंस का, पेशेंस का। जी हाँ, दो लोग हैं, रिलेशनशिप है आप लोगों के दरमियान, कभी कभी कुछ नोक झोंक हो जाती है। जैसे हमारी शक्लें मुख्तलिफ हैं वैसे ही हमारी पर्सनैलिटीज भी मुख्तलिफ हैं। कुछ चीजें शायद एक पार्टनर के लिए इतना मैटर नहीं करती लेकिन दूसरे के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीजें रिलेशनशिप में ऐसी हो जाती हैं कि जो कि हमारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। दो इंसान हैं, दोनों एक तरह के नहीं हो सकते। तो आपके रिलेशनशिप में सबसे पहले टॉलरेंस होना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। जहां पे आपने एक दूसरे को पसंद किया उनकी मुख्तलिफ खूबियों की वजह से, अब इंसान के साथ खूबियों के साथ खामियां भी आती हैं। तो जब खूबियों की बेस पे आपने उनको पसंद किया, उनके साथ रिलेशनशिप में साइन इन किया, तो खामियों की वजह से उस रिलेशनशिप से भागना नहीं है, उस रिलेशनशिप को खराब नहीं करना, बल्कि हमने टॉलरेट करना है, बर्दाश्त करना है। और अगर कोई ऐसी चीज है कि जो आपके पार्टनर में है वो आपकी बर्दाश्त से बाहर है तो कोई बात नहीं, उनको हमने आहिस्ता आहिस्ता से करेक्ट करना है। अच्छा जी, अगर बात करें जी कि दूसरा कौन सा पिलर है जी आपके रिलेशनशिप का, तो दूसरा भी इसी से ही रिलेटेड है। जी हाँ, टॉलरेंस। टॉलरेंस के साथ आता है हमारा कंप्रोमाइज। लाइफ में सारे डेज, सारे एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं होते। कभी कभी अप्स एंड डाउन्स भी आते रहते हैं, तो कंप्रोमाइज हमें करना है। कोई ऐसा दुनिया में रिलेशनशिप नहीं है जिसमें कंप्रोमाइज ना हो, लेकिन कंप्रोमाइज भी एक हद तक जरूरी है। एक हद से ज्यादा कंप्रोमाइज करेंगे आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही कंप्रोमाइज नहीं करेंगे फिर भी आपका रिलेशनशिप खराब होगा। एंड बाय द वे, इसी से एक रिलेटेड चीज है ट्रस्ट। अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना सीखें। आई अंडरस्टैंड दैट कि कभी कभी रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आपका ट्रस्ट नहीं रहता। बहुत सारे लोग जो मुझसे कंसल्ट करते हैं वो ये बात करते हैं कि मैंने अपने पार्टनर को बहुत सारे मौके दिए लेकिन हर मौके पे हर तरह से मेरा ट्रस्ट ब्रेक ही हुआ। अब मैं अपने पार्टनर पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती या कर सकता। अगर ट्रस्ट नहीं तो रिलेशनशिप नहीं। जितना भी आपके ट्रस्ट टूटे हैं या जितनी दफा भी आपका ट्रस्ट टूटा है, एक आखिरी दफा ट्रस्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं है। अब अगर थर्ड पिलर की बात करें जी, तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है अंडरस्टैंडिंग। देखिए, हमें अपने पार्टनर को समझना है, उनकी केयर करनी है। अब केयर में अंडरस्टैंडिंग एक बड़ा जरूरी चीज है। कोई भी केयर, किसी भी किस्म की केयर अंडरस्टैंडिंग के बगैर नहीं हो सकती। अंडरस्टैंडिंग का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं समझता हूं आप क्या कर रहे हैं, मैं समझती हूं आप क्या कर रही हैं। नहीं, उनके पर्सपेक्टिव पे जाके एम्पैथी शो करना, अपने आप को पार्टनर की जगह पे रख के देखना और वो महसूस करना, ना सिर्फ के ऑब्जर्व करना और सेंस करना बल्कि उसको महसूस करना। ये चीज किए बगैर हम अपने पार्टनर की केयर नहीं करते। कुछ केयर की ऐसे भी कुछ लोग केयर इस चीज को समझते हैं कि जी बस ये अपने पार्टनर के पीछे हाथ धो के पड़ जाना, जैसे कहोगे वैसे करूंगी, झोंपड़ी में रखोगे झोंपड़ी में रहूंगी, ऐसी चीजें ये भी केयर में होती हैं। लेकिन बहरहाल केयर का जो एक
लाजमी जो इसमें एक एलिमेंट है, जो इंग्रेडिएंट है, वो अंडरस्टैंडिंग है। तो सिर्फ सेंस नहीं करना, हमने अपने पार्टनर को सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना, उनकी जगह पे अपने आप को रख के सोचना है। देखिए इसके बाद आता है जी एक जो इंपॉर्टेंट पिलर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव है, अट्रैक्शन है, पैशन है, सारा कुछ है, केयर है, वेल हर चीज है, लेकिन अगर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है तो फिर रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। आमतौर पे ऐसे जो यंग बच्चे बच्चियां हैं वो रिलेशनशिप में होते हैं, मूवीज देखी हैं हमने, ट्रस्ट भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, आंखें बंद करके ट्रस्ट भी कर लिया, सारी चीजें कर ली, केयर कर ली, अंडरस्टैंडिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो कि इंसान की पर्सनैलिटी में होती है। अगर आपके पार्टनर में रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट ही मिसिंग है, इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। लव ना भी हो, केयर ना भी हो, वो चीजें बहरहाल चल जाती हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा मैच्योर ट्रेट है आपके अंदर कि अगर आपका पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो सारी चीजें जो है वो बहरहाल मैनेज हो जाती हैं। लेकिन लव है, पैशन है, अट्रैक्शन है, सारा कुछ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोई रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर नहीं चल सकता। खास तौर पे मैं ये जो यंग बच्चे बच्चियों को कहना चाहता हूँ जो भी अभी अपनी टीन एज से बाहर आए हैं, कि जब भी आप अपने किसी भी रिलेशनशिप के हवाले से बात करें, कोई अपना लॉन्ग टर्म प्लान करें, अपनी लाइफ को प्लान करें, ये जरूर देख लें कि आपका जो पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है या नहीं है। अगर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप उनको रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, चाहे लड़का है या लड़की है, आई वुड एडवाइज एज अ साइकोलॉजिस्ट उस रिलेशनशिप से निकले, क्योंकि ये रिलेशनशिप कुछ भी नहीं आपको लॉन्ग टर्म में देगा। इस बारे में भी हम फिर किसी नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे कि कौन से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, अगर आप अपने पार्टनर को देखें तो उसमें से फौरी निकल आइए। उस रिलेशनशिप को ड्रैग करने का कोई फायदा नहीं है, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो जी लास्ट पिलर रह गया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग समझते हैं, बहरहाल है भी, लव, प्यार, इश्क और मोहब्बत, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू, जरा सी तुम जो दिखाओ जुर्रत तो हम भी उन जैसा नाम कर ले। ये जो एलिमेंट है ये आमतौर पे बहुत ही ओवररेटेड है। एक एपिसोड में ये भी बात आपसे करेंगे कि असल में ये लव होता क्या है, ये रोमांटिक लव है, ये जो क्या है, क्या ये कोई इमोशन है या भूत है जो चिमट जाता है और हम बिल्कुल ही अंधे हो जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन लव होना चाहिए, इंसानों के रिलेशनशिप की एक बेसिक ही ये है लव, लेकिन ओवररेटेड, इसको वैल्यू नहीं करना चाहिए। एक बड़ा ही ओवररेटेड इमोशन है, लव है, अट्रैक्शन है, पैशन है, होना चाहिए, अच्छी चीज है, ये एक बॉन्ड है। लेकिन अगर सिर्फ ये है और जो बाकी हमने डिस्कस किए जो पिलर्स वो नहीं है, तो आपके रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। अपने रिलेशनशिप को इन द लाइट ऑफ दीज पिलर्स असेस कीजिए, एवेलुएट कीजिए। अगर इसमें से कोई चीज मिसिंग है तो उसको अपने रिलेशनशिप में लेके आइए, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चले। अगर आपको रिलेशनशिप के हवाले से किसी भी किस्म का मसला है तो ये रिलेशनशिप की साइंस की सीरीज आपके लिए है, स्टे ट्यून विद अस। उसके अलावा अगर आप कोई वन ऑन वन अपने रिलेशनशिप का मसला डिस्कस करना चाहते हैं, अगर इस सिलसिले में मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर से माइंडवीव के प्लेटफॉर्म से आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।